हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर आपके क्रश क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके टूवर्ड्स, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टारोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्रश की रीडिंग ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि टाइमिंग्स ना कभी 10 बजे, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कर दीजिए, ठीक है, एक एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, चाहें तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक करानी है? 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है। ठीक है, बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। व्यूवर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए। व्यूवर्स के क्रश की क्या करंट फीलिंग्स है, गाइड कीजिए। देखो, यहाँ पर कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके क्रश के दिल में तो बहुत सारा प्यार, इमोशंस, केयर, लव, फ्रेंडली नेचर, आपकी तरफ फ्रेंड बनना चाहते हैं। अगर आप दोनों में भी मतलब अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो आपके साथ एक फ्रेंड जोन में आना चाहते हैं। अगर वो आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हो, तो वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको प्रपोज कर दें या डायरेक्ट आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दें। हाँ, वो इमोशनल है, फीलिंग्स तो दिख रही है, पर कहीं ना कहीं वो इतनी जल्दी ना हबड़ तबड़ नहीं मचाना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते में इतनी जल्दी नहीं बढ़ना है। धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली ही आपके दिल पर जगह बनानी है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि क्या होता है ना, उनको पता नहीं है कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आप कैसा महसूस करते हो। तो एकदम से प्रपोज तो कर नहीं सकते, एकदम से अपने दिल की बात तो नहीं कह सकते, कह तो देंगे, पर फिर आप एक्सेप्ट करो ना करो, आप मानो ना मानो ना, तो इसीलिए आपके दिल में इनको जगह बनानी है आपको प्रपोज करने से पहले। क्योंकि प्रपोजल तो है, इनके पास कमिटमेंट तो है, क्योंकि कप ऑफ लव दिख रहा है। ठीक है, पर उससे पहले आपके दिल में जगह बनानी है, आपके दिल की बातों को जानना है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। आपके लिए किसी और के मन, आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स तो नहीं है, या होता है ना समटाइम्स कोई और तो नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके इसमें आप मना ही करोगे, राइट। तो इनको ऐसा लगता है कि पहले आपका दिल जीता जाए, एकदम से जल्दी नहीं करनी है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, पहले आपका दिल जीतना है, पहले चीजों को समझना है, पहले आपके लिए कुछ भी करना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं है, मतलब एक बाउंड्रीज दिख रही है जो उनके दिल में चारों तरफ है, या आप दोनों के बीच में एक बाउंड्रीज जिसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिसको तोड़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मे बी उस हिसाब से, लेकिन अभी तक प्रिटेंड नहीं करते हैं। पॉजिटिविटी तो चाहते हैं, हैप्पीनेस तो चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, बट हो सकता है थोड़ा सा आपको लगता हो कि काफी ज्यादा रैशनल है, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, मस्कुलाइन एनर्जी में आप मे बी इनको देखते हो, चाहे ये मेल हो फीमेल हो। मतलब आपको ऐसे लगता है कि ये इग्नोर करते हैं, ये समझते नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो समझते भी हैं, उनकी फीलिंग्स तो दिख रही है। कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए, न्यू आइडियाज ढूंढते हुए कि आपके दिल में कैसे जगह बनाई जाए, आपको अपनी फीलिंग्स को इन डायरेक्ट वे में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे बताया जाए, ये सब सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अफ्रेक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में आपको लेकर बहुत है, डिवोटेड है ये इंसान, कुछ हो ना हो दिल के साफ है, बहुत इमोशनल है और डिवोटेड हो जाते हैं। जिससे भी जुड़ेंगे उसके लिए पूरी तरीके से उससे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि फिर धोखा देंगे या चीट करेंगे, उसके साथ ही रहेंगे।
डिवोशन बहुत दिख रहा है इनके अंदर मुझे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के क्रश की, मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइस मुझे यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि इमीडिएट एक्शन लेना है इन्हें, और एक्शन लेना है बहुत जल्दी, पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट प्रपोजल, मे बी फ्रेंडशिप करनी है, मे बी फ्रेंड बनना है, मे बी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, चीजों को ना आगे बढ़ाना चाहते हैं। समटाइम्स स्टक हो जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर ये भुलाने की भी कोशिश करें, आपसे दूर जाने की भी कोशिश करें, बट इनको नहीं हो पाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं स्टक हैं, आपकी फीलिंग्स में बंधे हुए से, फंसे हुए से खुद को महसूस करते हैं। और मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि ऑलरेडी इनकी लाइफ में या तो कोई है, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहा है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, देखो हर किसी के लिए थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, यानी कि किसी इंसान के रूप में, करियर के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, तो कोई भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो उसको कहते हैं थर्ड पार्टी, चाहे वो इंसान हो, चाहे फिर वो कोई सिचुएशन हो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि कोई इंसान ही है, किसी और से कनेक्टेड है, नहीं, यहाँ पर सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइनेंसेस, करियर का भी स्ट्रगल इनकी लाइफ में देख रही हूँ। इनको ग्रो करना है, बहुत हार्ड वर्कर है, ग्रो करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है और डेडिकेशन के साथ चीजों को करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनको मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीच में आती हैं, जो वो इतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देखोगे द हैंगमैन का कार्ड, जजमेंट का कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो 3 कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक स्टक एनर्जी को भी दिखा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुलकर नहीं बता पाते, खुलकर ना चीजों को रियलाइज तो करते हैं पर कर नहीं पाते हैं, मतलब उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसा आप में भी चाहते हो या सोचते हो ना। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि गाइस 12 नंबर, 20 नंबर और 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 14 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, आपके लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखा है इन्होंने कि कूल डाउन हो जाए चीजें, सब ठीक हो जाए, फिर ये आपकी तरफ जरूर एक प्रपोजल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आएंगे। पर आपके लिए दिन रात इनके मन में ना प्रेयर दिख रही है, आपके लिए दुआएं रहती हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपको लेकर ना। पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में, कुछ है, कुछ स्टकनेस दिख रही है। क्लैरिफाई करके देखते हैं, पता चलेगा। पर इतना तो कंफर्म है इनके मन में आपको लेकर एक रोमांटिक फीलिंग्स है, बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को, बहुत बहुत अच्छा फील होता है। अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, बहुत स्टकनेस है, तो एक सुकून बस आप हो इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा ये महसूस करते हैं, कुछ ऐसा दिख भी रहा है इवन। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना फाइनेंसेस है, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं, या फिर जिस मुकाम पे ये पहुंचना चाहते हैं, जिस रास्ते में ये पहुंचना चाहते हैं वहां पर है, इसीलिए छुपाते हैं, वहां पर थोड़ा सा है, टाइम है, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी सब चीजों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन तो लेना चाहते हैं, पैशनेट भी हैं, बिना डरे बोल देना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई पता नहीं, पहले तो इम्पैक्ट ना पड़े आप इस चीज को लेकर कि यार ये इतना अच्छा कम, मे बी आप इनसे बेटर हो, हर चीज में आप इनसे बेहतर हो, या तो ये ऐसा देखते हैं, और या फिर वाकई में ऐसा हो सकता है, इनको ऐसा लगता है ना कि आप ऐसे इंसान को हाँ ही क्यों बोलोगे, या फिर ऐसे इंसान से दोस्ती ही क्यों करोगे, या फिर बात करोगे, क्योंकि क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है ना, आप में तो सब कुछ है और इनमें क्या है। तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से पता नहीं आप क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे, तो पता नहीं सही रहेगा नहीं रहेगा, बहुत चीजें इनके माइंड में चलती है, बेसिकली बहुत चीजें माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। पर जो भी है, पता नहीं एक मिस्ट्री सी जरूर क्रिएट हो रही है कि आगे कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा दिख रहा है कि, पर जो भी है इन्होंने सब कुछ ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि
यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, गॉड पे छोड़ दिया, ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम ही अच्छा करोगे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, काफी ज्यादा चॉइसेस हैं, मतलब दो चीजों में स्टक दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आना चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं, बेसिकली लौट कर में भी दूर जा चुके हैं, ठीक है, या फिर काम की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से दूर हैं आपसे। बहुत जल्दी चेंजेस आते हुए दिख रहा है, ये जल्दी आते हुए दिख रहे हैं। रीयूनियन आप दोनों के बीच में दिख रहा है, जहां पर रीयूनियन कह सकते हैं, या फिर साथ आप दोनों मुझे दिख रहे हो, एक दूसरे का साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये वेट ही कर रहे हैं कि कुछ आखिर कुछ तो पॉजिटिव हो आप दोनों के बीच में, कुछ तो अच्छा हो। देखो कहीं ना कहीं आपके भी थॉट्स पॉजिटिव हैं, राइट, आप भी पॉजिटिव सोचते हो, आप भी इनके साथ रहना चाहते हो, वो भी रहना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, जब आप दोनों ही रेडी हो तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो हाँ, यहां पर दिख रहा है कि है इनके मन में वो एनर्जी, वो फीलिंग्स है। फीलिंग्स ट्रैप्ड, क्यों इतना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं? द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि यस, अब इनको ऐसा लग रहा है ना, बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं समटाइम्स कि क्विक एक्शन लेना है, नहीं रुका जा रहा, नहीं हुआ, हो रहा है, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब इनको बैलेंस करना है चीजों को ना, ऑनेस्टी के साथ चीजों को निभाना है, बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि रहना चाहते हैं बिना डरे, बिना स्ट्रेस में, आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके लिए उस हद तक इनके मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो ये फील करते हैं। जो है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए यहां पर जजमेंट क्यों है। यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक है, बहुत ज्यादा लॉयल है, रिस्पॉन्सिबल भी है, पर स्टक है, कहीं ना कहीं स्टबन जरूर है, ठीक है, स्टक भी है, दिख रहा है, नहीं है। यहाँ पर फाइनेंसेस की मुझे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत प्रॉब्लम है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर के ऊपर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो सब चीजों को सोच कर ही चलते हैं, एकदम से कुछ भी नहीं करते, सोच समझ कर ही चलना चाहते हैं ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? पता नहीं क्यों दिख रहा है कि फैमिली की वजह से, या फैमिली का है, मतलब फैमिली की वजह से ना इनको ऐसा लगता है कि है ये ना बहुत एंजाइटी में है, या प्रेशर में है फैमिली को लेकर ना, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। पर जो भी है ठीक है, स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, पर आपके पास जरूर आना है, ये इच्छा इनकी है, दिली तमन्ना कह सकते हैं या फिर इच्छा कह सकते हैं। वो सॉन्ग है ना, है तमन्ना मुझे तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों की मेहंदी अपने हाथ, तेरे ले बलाए तेरे सदके, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बना ले। तो यस, उनकी इच्छा है, तमन्ना है कि आप उनके हो जाओ, आप उनकी नाम का श्रृंगार करो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है अगर आप फीमेल हो तो, या फिर उनको है कि आप उनके हो जाओ, बस उनके लिए ही, उनसे ही प्यार करो, बस उन्हीं के साथ रहो, कुछ ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए, 11 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर एंड 14 नंबर भी मुझे दिख रहे हैं। मे बी आपके लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके क्रश के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।